आज की सबसे बड़ी खबर है कि बंगाल में जो नए मुख्यमंत्री है वो शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भी जो अभी आपको पता ही है कि हाल ही में अभी आसाम, पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इलेक्शन हुए, पौंडीचेरी में इलेक्शन हुए। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बनी है। तमिलनाडु में टीटी के बनी है, विजय जोसफ चंद्रशेखर की पार्टी है जो विजय थालापति के नाम से भी जो जाना जाता है, उनकी पार्टी बनी है। और उसके बाद केरल में भी कांग्रेस की सरकार आई है और पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए 2 राज्यों में तो देखिए बीजेपी की सरकार है। और इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, क्योंकि इससे पहले देखिए क्या हुआ था कि बंगाल में सबसे पहले कांग्रेस की पार्टी रही, कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस सरकार के बाद उसके बाद फिर है ना ये बुद्धदेव भट्टाचार्य आ गए। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद में फिर आई ममता बनर्जी, ज्योति बसु, और उसके बाद फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये मैंने उस दिन आपको हिस्ट्री बताई थी थोड़ी सी बंगाल की। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसके बाद आ गई तृणमूल कांग्रेस। अब शुवेंदु अधिकारी भी, आपको एक और बात बता दूं, ये टीएमसी से ही निकले, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इन्होंने 2020 में इस्तीफा दे दिया था और ये बीजेपी में आ गए थे। तो ये शुवेंदु अधिकारी के बारे में आपको बताते कि शुवेंदु अधिकारी कौन है, आखिर ये राजनीति में कैसे, इनका थोड़ा राजनीतिक सफर के बारे में बताते। और देखिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी ही क्यों थे, सबसे पहले तो ये जानिए। शुवेंदु अधिकारी इसलिए थे क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ी चीज, पहली बात तो उन्होंने 2021 में जो इलेक्शन हुए थे वहां से ममता बनर्जी को वहां पे नंदीग्राम से हराया था, नंदीग्राम में हराया था। और फिर अभी 2026 के जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया था। तो ऐसे करके इन जगहों से इसीलिए इनको सबसे ज्यादा पॉपुलर माना गया और इसीलिए इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया पश्चिम बंगाल का। बीजेपी में कई सारे नाम नॉमिनेट किए गए थे, काफी, दिलीप घोष और भी जितने नाम थे, और भी नामों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन इन्हीं का नाम सब लोगों ने सबसे आगे रखा कि हम शुवेंदु अधिकारी को ही बनाएंगे। तो शुवेंदु अधिकारी जो थे ना, अब जो शुवेंदु अधिकारी का इनका जो जन्म था, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, थोड़ा राजनीतिक करियर के बारे में, कि इनका जो जन्म था वो 1970 में बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। फिर उसके बाद क्या, इन्होंने एमए तक पढ़ाई की हुई है पॉलिटिकल साइंस में, ये एमए। और इनको जो राजनीतिक विरासत मिली है वो इनके पिताजी की है। इनके पिताजी मिदनापुर के डीएम रह चुके थे। तो फिर उसके बाद वहां से इनका सफर शुरू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये साल 1995 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पे इन्होंने राज्य सेक्रेटरी के पद पे काम किया। फिर उसके बाद ये 1998 से टीएमसी में जुड़ गई, यानी कि तृणमूल कांग्रेस में। ममता बनर्जी का सपोर्ट भी इन्होंने बहुत ज्यादा किया उसके बाद से। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था कि साल 2007 में नंदीग्राम आंदोलन जब चला था, तो नंदीग्राम आंदोलन में भी इन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था। देखिए नंदीग्राम आंदोलन क्या है, नंदीग्राम आंदोलन के तहत क्या हुआ था, देखिए उस समय जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी ना, उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी किसान हैं यहाँ पे, जितने भी किसान होंगे, किसानों को जो जितनी भी उनकी जो जमीन है वो उनको उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार, अपने बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलने के लिए वो सरकार ले लेगी, उनको ज्यादा जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम नाम की एक जगह है, वहां पर है ना, इसको लेके काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे। अब इस मामले में बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, अब इस बारे में तो देखिए कुछ पता नहीं है। तो अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि उस समय तो देखिए बातचीत हुई थी कि नहीं, ये बात तो पता नहीं, लेकिन 14 मार्च 2007 को इसमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो पुलिस गोलीकांड हो गया, इसमें पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसे जाना जाता है नंदीग्राम आंदोलन के नाम से। तो ये अब देखिए क्या हुआ कि जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ तो इसमें भी इन्होंने, शुवेंदु अधिकारी ने इनको बहुत बड़ा इनका सपोर्ट रहा। क्योंकि देखिए इन्होंने सपोर्ट कैसे दिया, क्योंकि इनको लगा कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रही है बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पुलिस किसी पे आते जाते फायरिंग कर दे, या किसी की भी हत्या हो जाए, या किसी को उससे बातचीत करनी चाहिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट लिया। अब उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में तो थे ही, ममता बनर्जी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। 2011 में पहली बार ऐसा हुआ था कि
जब ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी बंगाल की। अब जब ममता बनर्जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी तो उसके बाद क्या हुआ, 2011 से 2016 तक ये मिनिस्ट्री में रहे, ममता बनर्जी के साथ रहे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इनको। अब उसके बाद क्या हुआ कि पर्यावरण शिक्षा विकास मंत्री रहे सबसे पहले, फिर उसके बाद परिवहन मंत्री रहे, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर भी रहे उसके बाद 2016 से 2020 तक। फिर ये इन्होंने कई सारे कैबिनेट में काम किया, मंत्री पद पे रहे। लेकिन नवंबर 2020 में क्या हुआ कि इनको लगा कि है ना पार्टी से इनका कंट्रोल छूट रहा है। अब जब क्या हुआ कि पार्टी से जब इनको लगा कि इनका कंट्रोल छूट रहा है तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने फिर वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने रेजिग्नेशन देने का मन बना लिया नवंबर 2020 आते आते, क्योंकि उनको लग रहा था कि पार्टी उनके हक में नहीं है, जो चीज़ें वो चाह रहे वो उनके हिसाब से नहीं कर रही है। तो ऐसे करके उन्होंने ये करने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद दिसंबर 2020 में इन्होंने फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब फिर ये बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब ये बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद से क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी बीजेपी का सपोर्ट किया जगह जगह। फिर टीएमसी के खिलाफ जाके भाषण देते रहे, ममता बनर्जी के खिलाफ इन्होंने बयान दे दिया, जैसे करके सारी चीज़ें हो गई। फिर 2021 में देखते ही देखते क्या हुआ कि बंगाल में इलेक्शन जो है तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने नंदीग्राम सीट से हरा तो दिया और उसके बाद क्या हुआ कि नंदीग्राम सीट से हराने के बाद इधर से वो हरा दिया और उसके बाद लेकिन वो उतना बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल पाया। तो 2021 में वापस से तृणमूल कांग्रेस जीती और ममता बनर्जी बनी। और उसके बाद फिर 2026 में इन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हरा दिया। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ लोगों ने खुलकर है ना बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि लोग भी परेशान हो गए थे तृणमूल कांग्रेस से। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं अब तो कुछ चेंज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही थी, ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब को देखते हुए भी क्या हुआ कि इन्होंने लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया। और इसी बिहाफ पे क्या हुआ कि 2026 में बीजेपी आ गई फाइनली। अब बंगाल की सत्ता में बीजेपी आ गई, भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी आई तो शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया। अब जैसे ही इनको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया, कल 8 मई तक, अभी आपने सुना ही होगा कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने के लिए तैयार नहीं थी। तब देखिए ऐसा तो होता नहीं कि अब इस्तीफा तो देना ही पड़ता, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं एक बार और वापस से। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने दिया नहीं तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे राष्ट्रपति ये लोकसभा को, वहाँ की जो लोकसभा को ही वहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया। वहाँ पे जो सभा को डिसॉल्व कर दिया गया, उनकी जो असेंबली को भंग कर दिया गया। और असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ, सेकंड सेक्शन के तहत ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकती। अब देखिए 7 मई तक का ही उनका कार्यकाल था, तो इसीलिए उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और फिर उनको बोल दिया गया कि अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं बने रह सकते। और कल 8 मई की शाम को उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके कई लोग शामिल हुए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। तो ऐसे करके अभी तक देखा जाए तो अभी तक पूरे भारत के 22 राज्यों में अभी तक बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अभी तक 29 में से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अब देखिए पहली बार अभी ये दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री है कि जो है ना ये भी अनमैरिड है। ममता बनर्जी इससे पहले भी अनमैरिड रह चुकी है, अनमैरिड चीफ मिनिस्टर रही है, और ये भी अनमैरिड रहे हुए हैं। तो देखिए अभी इनकी भी शादी नहीं हुई है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लेंगे। अब इन्होंने बोला है कि अब देश के लोगों के लिए करेंगे। और उन्होंने बोला है कि ममता बनर्जी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो भ्रष्टाचार के आरोपों को भी देखेंगे, जो घोटाले हैं उनको भी सही करेंगे। तो देखना होगा कि आगे अब बीजेपी क्या करती है, लोगों के लिए क्या नहीं करती है। अब आगे क्या होता है, जो भी बंगाल में अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी, कोई ऐसी खबर आएगी, कोई अगर अच्छी योजना लागू होगी तो उसके बारे में भी आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और ये खबर समझ में आई होगी। शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया मैंने, कैसे वो चीफ मिनिस्टर बने,
कैसे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी छोड़ी, मैंने एक एक चीज़ें बता दी है। आपको इस वीडियो में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।